अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा माजिद अनवर। कुछ अरसे से मेरे बाल तेज़ी से गिर रहे हैं और मैं गंजेपन का शिकार होने लगा हूं। मैंने मुख्तलिफ नुस्खे आजमा लिए, लेकिन कोई भी इलाज मौसर साबित नहीं हुआ। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो मुझे लगता है कि मैं जल्द ही गंजेपन का शिकार हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए। तो मैं आज लेक्स एस्थेटिक इस्लामाबाद में आया हूँ। यहाँ पर डॉक्टर इस्लाम शाह और उनकी माहिर टीम मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह करते हैं और इस दौरान मरीज को किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है और डॉक्टर इस हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से क्या कहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू करने से पहले मैंने एक बार फिर डॉक्टर नाहिन अख्तर और डॉक्टर इस्लाम शाह से दोबारा मुशावरत की। हेयर फॉल जो है वो आजकल की जो है ना एक कॉमन मसला जो है ना वो है मर्दों में। तो उनको ठीक करने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन ये उस पेशेंट की स्टेजिंग पे डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कब किस स्टेज पर हमारे पास आता है। अगर उसकी ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर हमारे पास जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं उनका कोई रोल नहीं है वहाँ पर, तो फिर हम उसको ट्रांसप्लांट की तरफ लेकर जाते हैं। ट्रांसप्लांट के बहुत से टाइप्स हैं, मेजर दो टाइप्स हैं। पहले जो है ना सब जो है ना इनको FUE के नाम से भी जाना जाता है। FUT पहले हुआ करता था, अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है वो है FUE। FUE में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा होता है कि वो इट इज लाइक जस्ट लाइक दिस पेन की तरह। ठीक है, वो पेन की तरह होता है। वो हम जो है ना उसी तरह जो हमारा डोनर एरिया होता है उसमें पंच करता है वो, और पंच से वो ना आपके हेयर रूट्स के साथ निकाल देता है। हम वो हेयर को कलेक्ट करते हैं सारा और फिर उसको डायरेक्टली आपके लगा देते हैं। तो वो उसकी हीलिंग टाइम बहुत जल्दी होती है, आपका डोनर एरिया भी बहुत सेफ होता है, वापस आपके बाल दोबारा रीग्रोथ हो जाती है। मेरा नाम है डॉक्टर इस्लाम शाह और मैं डायरेक्टर लक्स एस्थेटिक्स एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर G84 इस्लामाबाद में ये हमारा क्लिनिक वाक़ है कि आपके अपने हेयर फॉलिकल जो है, जो कि डोनर एरिया से हम लेते हैं, और आपके जो रिसिपिएंट एरिया है, बाल्डनेस जिधर है, जैसा कि क्राउन है या फ्रंट है, उस पर हम लगाते हैं। जो ऑक्सीपुट में हेयर्स होती है मोस्टली ये बहुत स्ट्रांग होती है और लाइफ लॉन्ग होती है। आपने किसी बंदे को देखा होगा जो गंजापन जिसका शिकार हो रहा है, तो वो फ्रंट से बाल्डनेस शुरू होता है और यहाँ तक आता है, मतलब बैक साइड तक, लेकिन बैक पे वो बाल्डनेस नहीं होता। इवन बहुत ज़्यादा रेयर में केसेस में इस तरह जो है वो महसूस होता है। तो हर वो इंसान जिसको बाल्डनेस शुरू हो जाती है, बाल्डनेस का काज वट एवर हो, एंड्रोजेनेटिक हो, फेमिलियल हो, जो भी हो, लेकिन ट्रीटमेंट एट द एंड हेयर ट्रांसप्लांट है, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी पे एक नेगेटिव असर डालता है। इवन लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं हेयर फॉल की वजह से, बाल्डनेस की वजह से। आपको सोशल प्रॉब्लम्स, ऑफिस में प्रॉब्लम्स होती हैं। जितना भी अर्ली आप डिसीजन ले ले, मतलब 40s में आप डिसीजन ले ले, 30s में ले ले हेयर ट्रांसप्लांट की, अगर आपको ज़रूरत है तो वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें सक्सेस रेट जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। बिलफर्ज कोई बंदा है वो 60s या 60s के बाद टाइम डिसीजन लेता है कि यार मैं हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ, तो ये नहीं है कि उनमें हेयर ग्रोथ नहीं होगा, हेयर ग्रोथ ज़रूर होगा, लेकिन वो जो परसेंटेज है ना रेशो, वो बिल्कुल कम आएगा। तो मेरा सबसे फर्स्ट एडवाइस आप लोगों को ये है कि जैसा ही कोई बंदा ये फील करे कि बाल्डनेस शुरू हो गया, इसके अपने ग्रेड्स होते हैं ना, ग्रेड 1 से 7-8 तक होते हैं। तो बिलफर्ज आप ग्रेड 4 में, ग्रेड 3-4 में है, तब भी आप ट्रांसप्लांट करें तो बेहतर है, क्योंकि ये मजीद जो है ना हेयर फॉल बढ़ जाता है अगर एक दफ़ा आपका शुरू हो जाए। और दूसरा जो रिवर्सिबल काजेज है, जो हम तशखीस कर सकते हैं, जिसका ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोनल लेवल होता है, हिस्ट्री होती है ना, जेनेटिक फेमिलियल, तो उसको भी आप बेहतर बना सकते हो। उसके लिए भी आपने उस बेहतर बनाने में काम करना होगा। तो आजकल पाकिस्तान में और पाकिस्तान से अब्रोड टर्की जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो उसमें लोग करते हैं FUE, फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। ये तरीक़ा सेफ़ है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इससे पहले लोग FUT करते थे ज़्यादातर। अभी भी पाकिस्तान में कुछ सर्जन्स जो हैं हमारे सीनियर्स, वो ये प्रोसीजर प्रेफर करते हैं अपनी ईजीनेस के लिए, लेकिन हम
जो है उस पर नहीं जाते। मेरा पर्सनली ये एडवाइस होता है हर बंदे को कि आप FUE पे चले जाएं। इसमें हम आपके डोनर एरिया से हेयर फॉलिकल लेते हैं और उसको हम एक स्पेशल सोल्यूशन में क्लियर साफ करके फिर फ्रंट पे जो स्लिट्स बनाते हैं, जो बाल्ड एरिया है उसमें एक एक करके लगा देते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है प्रोसीजर का वो ये है कि ये लोकल एनेस्थीसिया पे हम करते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती लाइक सीवियर ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या स्कार फॉर्मेशन, ये नहीं होता। इसमें आपको कोई भी जो है ना वो पैचेस नज़र नहीं आएंगे। शुरू में लोग FUT करते थे, उसमें ये होता था कि आपके ऑक्सीपुट से वो एक स्ट्रिप ऐसे लेके उठा के सर्जिकली और उसको फिक्स करते थे फ्रंट पे। तो जो स्ट्रिप आप उठाते थे तो उसमें फिर वो एरिया जो है वो उसी तरह स्ट्रिप्स नज़र आते थे, मतलब उसमें बाल नहीं होते थे। एक जगह तो कवर कर लिया, लेकिन आपने जो बैक साइड है ऑक्सीपुट है वो कवर नहीं किया, तो उसमें फिर ये होता है कि उसमें दोबारा रीग्रोथ नहीं होता, वो पैचेस नज़र आएंगे, एस्थेटिकली अनफेवरेबल है। सबसे फर्स्ट और फोरमोस्ट एडवांटेज तो FUE का ये है कि इसमें हम जहाँ से ग्राफ्ट लेते हैं उधर ये ग्राफ्ट दोबारा आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। सेकंड ये है कि इसमें क्रस्ट नहीं बनता, इसमें स्कार नहीं होता, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती। अच्छा, दूसरी जो प्रोसीजर है ये हम लोकल एनेस्थीसिया भी करते हैं, मतलब हम लोकली नम करते हैं, छोटे सिरेंजेस से इंजेक्शन लगाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया ज़ाइलोकेन, और उससे ये नम करते हैं। तो आपको प्रोसीजर के दौरान पेशेंट अवेक होता है, जाग रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है, अपना फ़ोन यूज़ कर सकता है। थर्डली आपको मैं ये बताऊं कि ये जो प्रोसीजर का टाइम ड्यूरेशन है वो 5 to 8 आवर्स होता है, वो डिपेंड करता है कि एरिया कितना है, ठीक है। तो 5 घंटे से लेके 8 घंटे तक होता है। हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे पहला मरहला खून टेस्ट का है, जो ये यकीनी बनाने के लिए किया जाता है कि आपकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल ठीक हैं और आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट किया गया। इसके बाद पेशेंट के सर पर हेयर लाइन को ड्रा किया जाता है। हेयर लाइन आपकी न्यायी लुक का तयन करती है। मेरे सर पर भी हेयर लाइन को ड्रा किया गया और ये हेयर लाइन मेरी न्यायी लुक को तय करेगी। इसके बाद पेशेंट के बालों को ट्रिम कर दिया जाता है और मेरे बाल भी ट्रिम कर दिए गए हैं। अब मैं सर्जिकल लिबास पहनकर ऑपरेशन रूम में आ चुका हूँ। अब शुरू होता है असल काम। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर इस्लाम शाह ने एक बार फिर मेरे डोनर एरिया का जायज़ा लिया। वहाँ से सेहतमंद बालों के फॉलिकल्स को बड़ी एहतियात से निकाला गया है और इसके बाद इन फॉलिकल्स को बालों की कमी वाली जगहों पर एक एक करके लगाया जाएगा। इस पूरे अमल में तकरीबन 7 से 9 घंटे लगते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा महारत दरकार होती है। हर बाल को दुरुस्त तौर पर जिल्द में लगाया जाता है ताकि वो कुदरती तौर पर बढ़ सकें। दोस्तों, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट मुकम्मल हो चुका है और इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 8.5 घंटे लग गए हैं और ये 8.5 घंटे बहुत ही सब्र आजमात है। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो लेक्स एस्थेटिक्स में तशरीफ़ लाइए। यहाँ पे डॉक्टर इस्लाम शाह अपनी टीम के हमरा आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे और आप यहाँ पर खुसूसी पैकेज से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ख़ासकर कश्मीर से आने वाले पेशेंट के लिए यहाँ पर खुसूसी पैकेज भी है।